नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के ऊपर हम तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर डील है वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि हाल ही में अभी अमेरिका की तरफ से एक ट्रेड डेलीगेशन भारत आया हुआ है। उस ट्रेड डेलीगेशन ने भारत में आकर अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन्हें हम बिग टेक कंपनियां कहते हैं, जैसे कि अमेजोन, गूगल, मेटा, एप्पल, इन कंपनियों को यह कहा है कि आप जो है भारत में इन्वेस्टमेंट मत करिए। मतलब अमेरिका की इस ट्रेड डेलीगेशन का कहना है कि आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप जो है अमेरिका फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करिए। मतलब अमेरिका फर्स्ट की स्ट्रेटजी को अपनाइए। आपके इन्वेस्टमेंट में पहला इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका होना चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ सिर्फ अमेरिका के ऑफिसर्स का ही कहना नहीं है। आज से कुछ दिन पहले आप खबर देखिए, जुलाई की खबर है ये। जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि आप ना अमेरिका को पहले रखिए और भारत के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। ट्रंप ने हर उस बड़ी कंपनी को वार्निंग दी थी जो भी कंपनी भारत के अंदर इंडियंस को अपनी कंपनी में हायर कर रही थी, अपनी कंपनी में नौकरी दे रही थी और भारत के अंदर आकर वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी। इस चीज को लेकर ट्रंप जो है काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए थे। उन्होंने उन कंपनियों को ये वार्निंग देते हुए सब सारी बातें कही थी। उन्होंने ये मतलब वहाँ की जो कंपनियां हैं उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सबको क्रिटिसाइज किया था कि आप जो है इंडियन वर्कर्स को या अपने आप पे हायरिंग मत कीजिए। अगर आपको हायरिंग करनी है तो आप अमेरिकन्स को ही हायरिंग करिए। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप चाइना में या इंडिया में जाकर मैन्युफैक्चरिंग मत करिए। आप अपने यहीं पर जो है मैन्युफैक्चरिंग करिए और अमेरिकन्स को ही जॉब दीजिए, उन्हीं के लिए जो है जॉब क्रिएट कीजिए। दोस्तों, ये बात ट्रंप ने सिर्फ एक बार ही नहीं कही, पिछले 3 से 4 बार ये सारी बातें कह चुके हैं। थोड़े दिन पहले की यानी हफ्ते भर पहले की ही खबर देखिए, अमेरिका ने एक रेयर अर्थ मिनरल का जो ग्रुप है वो बनाया और उस ग्रुप में उन्होंने कहा कि हम भारत को ही नहीं रखेंगे। मतलब हम इंडिया को ही उस ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, भारत को इस ग्रुप से दूर रखा जाएगा। अमेरिका का ये दोगलापन आज दुनिया के सामने फिर से सामने आ चुका है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तब होती है जब ये पिछली खबर मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें तब हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी यूके गए हुए थे और यूके में जाकर उन्होंने ब्रिटेन के साथ में एफटीए किया था, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। इसी चीज़ से गुस्साए ट्रंप ने बाद में अमेरिका के अंदर ये सारी जो स्पीच दी थी कि आप अमेरिकन्स को हायर कीजिए और इंडियंस को बिल्कुल भी अपने यहाँ पर जगह मत दीजिए। आपने ये भी देखा होगा, इसको लेकर के H1B जो वीज़ा है उसको तहत डोनाल्ड ट्रंप ने लेकर आया था कि भारतीयों को अब काफ़ी ज़्यादा लगभग 40 लाख रुपए हैं वो देने होंगे। लेकिन फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जितना टैलेंट इंडियंस के अंदर है उतना टैलेंट किसी के पास नहीं है। फिर वो H1B वीज़ा की जो वैल्यू है वो कम कर देते हैं। बाद में उनको समझ आता है कि इंडियंस की अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि अमेरिका की इंडियंस को। अब आप खुद बताइए, एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि हम जो है भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, भारत का जो मार्केट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, और एक तरफ आप कहते हो कि भारतीयों को नौकरी मत दीजिए, भारत में आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। मतलब भारत को सिर्फ आपने एक बाजार समझ के रखा है कि आप भारत में आओगे और बाजार की तरह भारत की जो पब्लिक है उस पॉपुलेशन का सिर्फ बाजार के रूप में यूज़ करोगे, अपने माल बेचोगे और उसके बाद भारत के साथ आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे भारतीयों को थोड़ा बेनिफिट हो, भारतीयों को थोड़ा फायदा मिले। ये तो आपका सरासर नाइंसाफ़ी है और आप भारत वालों के साथ ये गलत नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेकर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस वीडियो में मैं सारी बातें तो करूंगा ही, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत को अब आगे और क्या करना चाहिए। दोस्तों, थोड़े दिन पहले जिस तरफ आपने देखा कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाइए, आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करिए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से एक पोस्ट निकल कर आती है जो कि ट्विटर एक्स पर शेयर किया जाता है। कहा जाता है कि जो मोदी है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यूएस एम्बेसी ये पोस्ट करती है एक्स पर और कहती है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब एक तरफ तो आप भारत की बुराई कर रहे हो, एक तरफ भारत की तारीफ कर रहे हो। वहीं थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, या फिर थोड़े दिन बाद इनका जो ट्रंप है ना वो हट जाएगा और टेरिफ जो सरनेम है वो इनका आ जाएगा, मिस्टर डोनाल्ड टेरिफ। ये नाम भी एक नया इजाद किया गया है मार्केट में। इन्होंने थोड़े दिन पहले क्या कहा था, जो इंडिया है वो एक अमेजिंग कंट्री है, भारत की आप तारीफ करते हो कि क्या कहते हो, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो हमारी दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी है, आप भारत की तारीफ पे तारीफ करते हो, और आज आप आकर ये कहते हो कि भारत के पास आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, भारत के लोगों को आप नौकरी मत दीजिए, आप वार्न करते हो अपनी कंपनियों को कि आप भारत के साथ में ट्रेड मत करिए। एक तो जो ट्रेड डेलीगेशन है वो भारत आया हुआ है, भारत में आकर ही आप भारत की बुराई कर रहे हो, आप भारत को ये मना कर रहे हो। ये तो अमेरिका गलत है और भारत अब वो भारत नहीं है जब आपकी सारी बातें सुनता रहेगा। ये देखिए ये क्या होता है, यूएस का एक ट्रेड टीम है जो भारत आती है, उसको लीड करने वाले डिप्टी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम है रिक स्विजर, और दूसरे हैं उनके साथ में जो कि चीफ नेगोशिएटर है
जिनका नाम ब्रेंडन है। ये दोनों भारत आते हैं, ये अपने टीम को लेकर भारत आते हैं और भारत में आकर बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उनको वार्न कर देते हैं कि आपको अगर ट्रेड करना है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अमेरिका के अंदर करिए, ना कि भारत के अंदर करिए। और भारत में ये यहाँ तक कहते हैं कि भारत का जो ट्रेड को लेकर लॉ बना हुआ है वो बहुत गलत बना हुआ है। भारत अपने यहाँ पर एक लॉ बनाकर रखा है, आपको याद होगा, जिसमें हमारा डेटा है वो भारत के अंदर ही प्रिजर्व किया जाएगा, मतलब भारत के अंदर ही रखा जाएगा। उनका कहना है कि ये लॉ गलत है। आप भारत का डेटा भारत के पास ही क्यों रख रहे हो, आप अमेरिका के पास क्यों नहीं रख रहे? मतलब ये क्या बात हुई? हमारा डेटा है, हम तो हमारे पास ही सेव रखेंगे ना। क्या आप आपका डेटा दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो ना? तो हमें तो हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप तो भारत का पूरा डेटा रख के रखोगे। जब आप 1999 में भारत की हेल्प नहीं कर सकते थे एक नेविगेशन के माध्यम से, आपका जो जीपीएस है उसके माध्यम से, कि पाकिस्तान की सेना कहाँ पर बैठी हुई है, सिर्फ इतना ही बताना था आपको, आपने साथ नहीं दिया था, तो हम कैसे विश्वास कर ले अमेरिका के ऊपर ये हमारा डेटा सुरक्षित रखेगा? इसीलिए भारत ने ये जो अपने यहाँ पर लॉ बनाया कि हम हमारा डेटा हमारे यहीं पे सुरक्षित रखेंगे, इस लॉ की ये मतलब बुराई करते हैं, कहते हैं कि ये लॉ अच्छा नहीं है, भारत को ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए कितने बड़े ये दोगले हैं। ट्रंप कहते हैं कि भारत के साथ अमेरिका वालों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अमेरिका वालों को, भारतीयों को अलग रखना चाहिए। हमारी जो यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीयों को नौकरी ना दी जाए, कि भारतीयों के साथ जो व्यापार है वो इस लेवल का ना किया जाए कि इंडियंस को इसमें फ़ायदा मिले। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये मैं आपको आज आंकड़े के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ है जो है जेलेसी। ट्रंप को ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत अमेरिका से अच्छी ग्रोथ कैसे हासिल कर रहा है। आप ये आंकड़ा देखिए, आप खुद भी सर्च कर सकते हो इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट डालकर। इसमें आप इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखिए जो कि 2024 के अंदर बताई गई है 6.5%, और वहीं आप अमेरिका की ग्रोथ रेट देखिए मात्र 2.8%। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये ग्रोथ बढ़ रही है, आप भी जानते हो अमेरिका की जो जीडीपी है वो भारत से 15 से 20 गुना के आसपास आगे है, लेकिन अमेरिका को डर ये है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत की जीडीपी भी ग्रो करेगी। भारत अमेरिका से डरेगा नहीं, बस इसी चीज़ को लेकर अमेरिका के अंदर जो डर है वो बना हुआ है। अमेरिका इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा है खुद के अंदर। वहीं दूसरी चीज़ ये सामने आती है कि अभी फिलहाल में गूगल ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें गूगल ने कहा था कि वो भारत के अंदर $1 बिलियन का एक एआई सेटअप तैयार करेगा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर तैयार किया जाएगा, और वो अपना हब बनाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर ही। मतलब गूगल जो है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस बात को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ था। साथ ही और न्यूज़ देखिए, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ये कहा था कि हम इंडिया के अंदर जो एआई है ना उसको बूम करने के लिए एक कार्य करेंगे, जिसमें अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर $52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे भारत के अंदर, जिसमें अमेजोन का $35 बिलियन और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका लगभग $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। ये इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत को और भारत के नागरिकों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये चीज़ भी अमेरिका को कतई अच्छी नहीं लगेगी। वहीं दूसरी चीज़ एक और मैं डाटा दिखाता हूँ आपको, जिसमें ये देखिए आप कि जो एप्पल है उसने भारत के अंदर, अब फोन आप देख रहे हो, एप्पल के जो फोन है भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, भारत के अंदर ये सारी चीजें बन रही है। तो उसने जब भारत के अंदर बनाया उसके बाद उसने $2 बिलियन का जो आईफोन है वो भारत से एक्सपोर्ट किया है। नोट सिर्फ भारत में बेचा, भारत में बनाया, बल्कि भारत के अंदर से उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है। ये चीज़ अमेरिका ने जब ये डाटा देखा, ट्रंप ने जब ये डाटा देखा, तो उनका जो डेलीगेशन है, उनकी जो सरकार है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उनका मानना था अगर भारत इसी तरह से ग्रो करेगा तो आने वाले समय में यूएस और इंडिया एक साथ आकर एक मंच पे खड़े हो जाएंगे, जो कतई भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा। आप जानते हो जब न्यूक्लियर वेपन बनाया गया था तब से ही अमेरिका ये चाहता था कि अमेरिका ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश हो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो, तभी तो पूरी दुनिया अमेरिका की सुनेगी। लेकिन आज न्यूक्लियर वेपन भारत के पास भी है और भारत अब अमेरिका की सुनता नहीं है। जब भी वो पाकिस्तान के मामले में भारत को डराने आता है, भारत नहीं डरता है। इस चीज को लेकर अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा बना हुआ है। वहीं दूसरी एक और खबर भी है जो अमेरिका को काफी ज्यादा विचलित करती है। उस खबर में यह है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर इतने ज्यादा टैरिफ लगाए, इतने ज्यादा डेलीगेशंस लगाए, सैंक्शंस लगाए, उसके बाद भी भारत का जो मार्केट है, भारत का जो ट्रेड है, वो पिछले दिनों में नवंबर के महीने में काफी ज्यादा हाई गया हुआ है। और अब अमेरिका का मानना है कि ये सब चीजें ट्रेड डील करने जा रहा है जिस वजह से भारत को फायदा मिला हुआ है। ये आपकी ट्रेड डील की वजह से फायदा नहीं मिला है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी, उनकी गाइडलाइंस, इनकी वजह से भारत को फायदा हो रहा है, ना कि आपकी जो ट्रेड डील होने जा रही है उसकी वजह से। अभी तक आपकी कोई ट्रेड डील हुई नहीं है, आपने भारत के ऊपर पहले से 50% टैरिफ लगा कर रखा है। हमें तो इस चीज़ से नुकसान होना है। उसके बावजूद आज भारत की इकोनॉमी अगर नवंबर के महीने में अच्छी ऊपर जा रही है
तो ये सिर्फ भारत की गवर्नमेंट और भारत की जो ग्रोथ है उसको लेकर दर्शाता है कि भारत कितने अच्छे से अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रूल कर रहा है, उसको कितने अच्छे से मैनेजमेंट कर रहा है। दोस्तों, इन चीज़ को लेकर भारत सरकार को अब ये करना चाहिए कि जो हमारे डाटा है उसको लेकर कोई भी लॉ ना बदले। इन सारी कंपनियों से ये कहे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो करो, वरना ना करो, क्योंकि अगर हम आज हमारे लॉ बदलेंगे तो आने वाले समय में फिर आप हमसे कुछ कहोगे कि हम जो है लॉ बदले। हम बिल्कुल लॉ नहीं बदलेंगे। वहीं अमेरिकन कंपनीज़ का कहना है कि आप टैक्स को लेकर जो आपकी चीज़ें हैं वो बदले, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, जो फॉरेन कंपनियों से टैक्स लिया जाता है उसी तरह से टैक्स भी लिया जाएगा। हम हमारी चीज़ों को नहीं बदलेंगे। वहीं ये जो मैन्युफैक्चर को लेकर है कि ट्रंप का कहना है कि कंपनियां इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर ना करें, आप बाहर जाकर मैन्युफैक्चर करें, तो भारत को कह देना चाहिए साफ साफ कि अगर आप हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करोगे तो ही आपकी कंपनी के जो माल है वो इंडिया में बिकेगा, वरना इंडिया में ये चीज़ें नहीं बिकेंगी। आपको मैन्युफैक्चर करने दे रहे हैं, आपको इतना बड़ा मार्केट दे रहे हैं, किस लिए? क्योंकि ताकि आप हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर करें जिससे हमारा रोजगार उत्पन्न हो, हमारे देश के जो लोग हैं उनको काम मिल सके, हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक जो है आप बढ़ा सको, ताकि जो लॉजिस्टिक का फ़ायदा है वो इंडियंस को मिल सके, इसलिए करने दे रहे हैं, ना कि इसलिए कि आप अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें और मार्केट भारत को बनाए। ये गलत है, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों को। दोस्तों, आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या भारत सरकार को अमेरिका के सामने झुकना चाहिए या फिर कड़ी तरह से अमेरिका का प्रतिरोध करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।